बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने एक ख़बर शेयर की और चंद ही मिनट में सभी ने इस तरह की ख़बरें लगाईं और वो ये थी कि कोई डील नहीं हुई इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ और मौजूदा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इस तरह की बातें उसमें थीं कि जी ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये जो बात हो रही है कि सब कुछ तय हो गया है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये गलत है। अब ये भी कहा जाने लगा सहाफ़ी हल्कों में कि जी ये व्हाट्सएप पर ही ये चीज़ आई थी और फिर सारे सहाफ़ियों ने ये चीज़ शेयर कर दी। अब ये वो सहाफ़ी हैं जिनका बराह रास्त डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, नून लीग के साथ आप कह सकते हैं, जैसे नून लीग को तसल्ली देने के लिए अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, या जो इस वक्त इत्तेहाद में पार्टीज़ हैं उन लोगों को ये बावर कराना कि नहीं नहीं कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो हम कुछ बयानात का, कुछ खबरों का जायज़ा लेते हैं। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आकर तो वाज़ेह तौर पर तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं जाएगा। तो अगर आप बयानात को देखें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो वज़ीर दिफा को ही देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ को, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, और दो नहीं एक मुझे पता है और ये कन्फर्म है मुलाकात हुई है, हमें पता होता है मुलाकात का, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मुलाकात में बातें क्या हुई हैं ये किसी को नहीं पता। अगर आप देखें अब अचानक से दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात इत्तेहादियों के सामने आने लगे हैं। कहीं आप देखते हैं नून लीग के कुछ लोग बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, कहीं नून लीग के रियाज पीरज़ादा साहब वो कहते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, मैं इंसानी हुकूक के मामला को देख रहा होता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए इदारों को डिफेंड करना। मेंगल साहब हैं वो कहने लग गए कभी हमें उधर से इधर लाया जाता है, कभी इधर से उधर भेजा जाता है, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत है, और इस तरह से कोई कमीशन बनाने की बात। तो वो दोबारा से आप देखें तलखी आ रही है। इसी तरह से मोहसिन दावड़ हैं, उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया है। तो ये सब अब दोबारा चढ़ाई की तरफ क्यों जा रहे हैं, दोबारा अटैक की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या वो खदशात, वो मुलाकात तो कुछ अर्सा पहले हो गई, लेकिन क्या कुछ चीज़ें तय पा रही हैं, या जिस तरह का रिस्पांस मांगा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट से मौजूदा हुकूमत के लिए अब वो नहीं मिल रहा, और ये हुकूमत चूँकि इतनी बुरी तरह नाकाम हुई है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसके बाद भी ज़ाहिर है काफ़ी माहौल बदल गया है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च की भी वो बात कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब का एक तो ये मानना कि जनाब हाँ जी मुलाकात हुई है, फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें मिलकर ही आगे इलेक्शन लड़ना होगा, ये अपनी कमज़ोरी का इजहार करेंगे, पीडीएम इसी तरह साथ आगे चलेगी। अब तलखियाँ भी बढ़ गई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीग को कहीं खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी गेम तो सीधी कर रही है, हमारा कुछ नहीं बन रहा। बार बार कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी चाहिए, जिनके केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, फलां फलां। अब इमरान खान साहब को लगता है कि इस बात पर कायल किया जा रहा है कि जी मान जाएं आप नवाज शरीफ की वापसी पर, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अच्छा जी हाँ कानून का एक है, एक तो अजीब लगेगा, मजाक बनेगा, लेकिन जहाँ इतने मजाक बन गए हैं, आपने देख लिया शाहरुख का मामला, देख लिया आपने नाज़िम जोखी वाले मामले को देखा, आपने जितने भी, तो कानून का अगर इतना मजाक बन चुका है तो ये भी सही, ये भी हो जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा जी अच्छा है हमारे मुकाबले पर आएगा तो चलो वो भी शौक पूरा हो जाए। तो लगता है कि वो तो इस बात पर तैयार हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सारा कुछ उनको झोली में डाल कर दिया जाए, हत्ता कि इलेक्शन भी उनको आने भी दिया जाए और इलेक्शन की भी उनको गारंटी दी जाए। ये कैसे हो सकता है? हारून रशीद साहब जो है वो भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि जी कुछ मामला इमरान खान के साथ तय नज़र आ रहे हैं, और उसमें यह है कि जो अहम तैनाती है, सबसे ज़्यादा अहम जो मसला बना हुआ है इस वक्त वो तैनाती का है। अब ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं 5-7 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बात मनवाना चाहते हैं और लगता यह है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। हत्ता कि खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से भी यह है कि जी उनसे भी बात हो रही है कि जी आप बताएं किस तरह का होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल एक बात ये हो रही है कि कोई ऐसा जो गैर जानिबदार तरह का हो, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपना नाम है, इमरान खान साहब कहते हैं जी कोई भी लगा दे, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ का आदमी नहीं लगना चाहिए। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने कम से कम 6 दफ़ा लगा कर देख लिया, उनका ख्याल था हमारे लिए काम करेगा, ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब भी वो बेजिद हैं कि नहीं हमारा ही बंदा जिसका हम नाम देंगे वही होना चाहिए। इस पर अभी तक बात नहीं बन रही। अब देखिए कि अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं तो फिर तो शायद
चीज़ें आगे थोड़ा बहुत चल जाए। अगर वो नहीं मानते तो ये कोई 15 नवंबर से पहले पहले जो होना है हो जाना है। बिलफर्ज इस मामले में ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब अपनी बात मनवा भी लेते हैं और तैनाती के हवाले से, तो क्या होगा? जो इस वक्त हालात हो चुके हैं, कोई भी शख्स आएगा, तो इस पर बीबीसी में भी लिखा गया है और दीगर जगहों पर भी, वो आकर ये नहीं कर सकता कि जनाब आकर और पीडीएम की ख्वाहिशात पर अमल दरामद शुरू कर दे। मुमकिन नहीं है। उसको इदारे की साख को देखना है और यही माजी में भी होता रहा है। नवाज शरीफ साहब ने फौज में जितनी तैनातियां की आर्मी चीफ की, उन्होंने यही सोचकर की कि जनाब ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कहीं ना कहीं से कोई बात निकाली। मुझे अभी तक याद है कि मरियम साहिबा ने एक ट्वीट कर दी थी कि जी वो जब चीफ जस्टिस साकिब निसार आए, क्योंकि वो भी एक दौर में नून लीग के साथ रहे, यानी उनके कहने पर शायद उनको सेक्रेटरी कानून लगाया गया था उनके दौर में। फिर तब DGI भी चेंज हुए थे और आर्मी चीफ भी गालिबन। तो 3 इस तरह की आगे पीछे चंद महीने में या 1 महीने में ये सारी तब्दीलियाँ हुई। तो मरियम ने कहा कि जी रहनुमाओं का रुख बदल गया, ये वो सारा कुछ ठीक हो गया फलां, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जो भी आदमी आता है वो अपने इदारे के लिहाज से काम करता है। वो इन जगहों पर बैठकर उस तरह से जो ये समझते थे कि जनाब वो हमें सर्व करेगा, वो नहीं हो सका। तो लिहाजा अब अगर आप देखें एक मुलाकात जिसका शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी वो रावलपिंडी में जो मुलाकात हो रही है बड़ी खुशगवार होगी, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है, तो वो आप देखें तो मुलाकात हो गई। अब MQM का अगर आप देख लें, वो अपना इजलास बुला रहे हैं, वो निकलने के लिए पर तोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी हम नहीं कहते इस्टेब्लिशमेंट से कि जी हमारा साथ दे, कुछ करे या इस तरह से, या इनको कुछ धक्का दे, इनको निकाले या कुछ ऐसा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी वो MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनके कहने पर वो इनके साथ हैं, वो सिर्फ अपनी, यानी उनको कह दें आप आज़ाद हैं, आप खुद से फैसला कर लें। तो MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोई भी ऐसा फैसला कर लेती है इंडिपेंडेंटली, MQM तो तैयार बैठी है, तो ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप देखिए ऐवान सदर में मुलाकातें, सीनियर सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि जी मरकज़ बना हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी तक साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि जी सबको बुलाएं, वो तो हामी है, वो कह रहे हैं जी खुलकर बुलाएं, ऐवान सदर में सबको बुलाएं, इकट्ठे बुलाएं, एक दफ़ा सारी बातें तय करें। वो तो यहाँ तक जा रहे हैं। आप इस मामले को जिस तरह भी ले लें, यानी ऊंट जिस करवट मर्जी बैठे, अब इसमें लग यही रहा है कि पीडीएम की हार ही हार है, इमरान खान साहब की जीत ही जीत है। चाहे वो तैनाती जो है वो मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी की करवा भी लें तो बात फिर भी नहीं बननी। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, यानी इलेक्शन ऐसे लग रहा है कि मार्च अप्रैल में कायल किया जा रहा है, और अगर नहीं कायल होते और ये आगे जाने की कोशिश करते हैं तो जो माशी हालात हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि जिस तरह इसहाक डार साहब अब तो खुद कह रहे हैं जी डॉलर कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है, स्टेट बैंक का काम है। अब आप सोचें ना, उन्होंने भी हथियार डाल दिए कि जी मुझे तो बुलाया तब जाता है जब सारा कुछ तबाह हो जाता है। तो वो अभी से हथियार डाल रहे हैं, जो वादे वईद करके या जो दिखाने के लिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का जो समझा गया था, वो तो फ्लॉप हो गए, बिल्कुल फ्लॉप। अब जो अवाम में राय है उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव आ रहा है। इमरान खान साहब जीतते चले जा रहे हैं, ऊपर से लॉन्ग मार्च का मामला है, मजीद इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि अक्टूबर से आगे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो लिहाजा अब जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे, वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी इस हद तक नहीं जाना चाह रही कि जी कल को कहा जी ये सारा उन्होंने किया है। वो कहते हैं जी इस बाहमी रजामंदी से हो जो होना है, सारे इस पर एग्री करें। अभी तक यही लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो नाम है जिसको वो चाह रहे हैं, उसका आना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये प्रेशर पर है। और अब मियां नवाज शरीफ साहब को अगर वापस आना है, सारा कुछ करना है, तो उसके लिए शायद उनको इस मामले पर पीछे हटना पड़ेगा, और अगर नहीं हटते तो शायद उस तरह की डील भी ना मिल सके वापसी की। और दूसरा ये कि मनवा कर भी अपनी बात उन्होंने माजी में भी देख लिया है, तो अब ये तो नहीं होगा कि जी वो आकर उन्हीं को सर्व करेंगे। तो लिहाजा इस जिस तरह से भी आप देखें, इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई, चीज़ें तय होना, ज़ाहिर है कि सारी बातें किसी की भी नहीं मानी जा रही हैं, किसी तरफ नहीं जाया जा रहा, लेकिन ये बात कम है क्या कि जी अब मुज़ाकरात का होना ही इसका मतलब है कि पीडीएम की तो फेलियर है ना, इनसे तो मामलात नहीं चल रहे। तो अब ये देखना है कि क्या कॉमन ग्राउंड बनती है, और वो ये है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात अब वो कब होते हैं, किस हद तक माना जाता है, ये असल चीज़ है। इमरान खान साहब सिर्फ डेट मांग रहे हैं, अगर वो आ जाती है तो मामलात सुलझ जाएंगे, नहीं आती तो फिर लॉन्ग मार्च का है, तसादुम का है, और उसमें ज़ाहिर है कि मामलात और ज़्यादा इंतशार की तरफ जाएंगे, मामलात और ज़्यादा गंभीर होंगे।
तो लिहाजा किसी भी सूरत में नहीं लग रहा कि जी पीडीएम को बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसलिए वो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट पर दोबारा अटैक पीडीएम की तरफ से होना शुरू हो जाएंगे, जिसके आसार अभी से आप देख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन वो नज़र आ रही है कि जनाब ये हुआ क्या है। और असल वजह यह है कि अपनी कारकर्दगी जिन वादे वईदों के साथ आए थे या जो कहा गया था वो चीज़ें नहीं हो सकी, और जो पब्लिक रिएक्शन आ गया वो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। एक तो यही था कि जनाब बड़ी अच्छी मईशत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो सारा हुआ ही हुआ। लेकिन जो शुरू से ही रिएक्शन आया, फिर इमरान खान साहब की जो पब्लिक सपोर्ट, जितने वो कभी भी मजबूत नहीं थे, पॉपुलर इतने नहीं थे, तो अब वो उससे कहीं ज़्यादा हो गए। अब मसला यही है कि सिर्फ वो इलेक्शन पर, जिस तरह आप खुद सुन चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी नवाज शरीफ जो हैं वो डर रहे हैं इलेक्शन से, वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं। बाकी तो मामला तय है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, आ जाओ जी, बाकी भी चीज़ें, सिर्फ वो डेट पर मामला रुका हुआ है, क्योंकि उनको ये लगता है नवाज शरीफ को, पीडीएम को, कि इलेक्शन जब भी हो हमारी बर्बादी है, तो जितना अरसा हम ड्रैग कर सकते हैं कर लें। तो शौक से जनाब कर लें, जितना लेट करेंगे उतना, आपने पहले भी देख लिया, अब भी देख लीजिएगा कि उतना ज़्यादा पीडीएम को नुकसान होगा। सियासी तौर पर इमरान खान साहब उसमें फ़ायदे में रहेंगे। असल क्या जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, या जो था कि जी अभी कुछ हो जाए, भी कुछ हो जाए, वो तो नवंबर का था, तो वो तो अब आ गया। फौरी तौर पर तो इलेक्शन उस तरह से नहीं हो सकते। अब वो आगे मामला चला जाए तो वो अलग बात है। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरिट पर वो कर दें, तो वो इशू तो अब उस तरह से रहा नहीं है। तो जितना ये डिले करेंगे इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, पीडीएम को नुकसान होगा। डिले कर लें, थोड़ा देर और गुजार लेंगे, बस यही है। तो अभी जब गैस इन्हीं सर्दियों में मिलेगी, हालात इतने बुरे होंगे, तो आप खुद सोचिए कि इमरान खान साहब को लोग बुरा भला कह रहे होंगे, जिसने लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया, ये लॉन्ग मार्च के लिए क्यों नहीं निकला, इसने पूरा जोर क्यों नहीं लगाया, शायद हालात बेहतर हो जाते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।